Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नया साल ये कैसा जश्न, एक ऐसी परंपरा, नई नस्ल नशे में लतपत। नए साल के पहले दिन का सूरज, पहाड़ों से खूबसूरत नजारा। पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े कल हुई शराब की बिक्री ने। गर्भवती महिलाओं के मौत के बाद एक और जनता को झटका। नए साल के पहले ही दिन टला बड़ा हादसा, चमत्कारी रूप से बचे यात्री। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 50 लाख का ड्रग सीज। नए साल से लग सकता है जनता को महंगाई पर महंगाई का झटका। माइक्रो फाइनेंस में 15,000 महिलाओं के साथ धोखा, जांच करेगी पुलिस अधिकारियों की टीम। पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी दांव पर। अब खबरें विस्तार से। नया साल ये कैसा जश्न, एक ऐसी परंपरा, नई नस्ल नशे में लत। अलविदा 2024, नया साल 2025 का वेलकम। नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने, नया सूरज, नया दिन। खासकर बेंगलुरु में नए साल के जश्न के लिए कई दिनों से तैयारियां पुलिस विभाग के लिए था बड़ा चैलेंज, जिसका इत्मीनान और खुशियों के साथ पूरा करने में कामयाब हुआ पुलिस विभाग। मगर कुछ नज़ारे देखकर मन हुआ उदास। जश्न का मतलब शराब और बेहोशी नहीं, होश में रहकर मौज मस्ती होती है। शहर के एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड पर युवा पीढ़ी का हाल, शराब के नशे में धुत, गिरते संभलते, सड़कों पर लेटते लड़खड़ाते, कहियों को तो कंधों पर ले जाने का नजारा देखने को मिला। दोस्तों को खासकर महिला और लड़कियों का हाल, ये कहां की परंपरा, ये कैसा नए साल का जश्न, क्या हो रहा है समाज में जिसका आप ही को नहीं पता। रात भर यही तमाशा सड़कों पर देखने को मिला। अब इस हाल में किसको किसने कहा हैप्पी न्यू ईयर, ये तो उन्हीं को होगा पता। नए साल के पहले दिन का सूरज, पहाड़ों से खूबसूरत नज़ारा। नया साल लोगों के लिए नई शुरुआत। अक्सर इस दिन को यादगार बनाने, भगवानों के दर्शन, ऊपर वाले की आस्था में डूबकर लोग अपनी ज़िंदगी में नया बदलाव, नई सोच और खुशियों वाली ज़िंदगी दुआओं के साथ। खासकर कुदरत के खूबसूरत पहाड़ों की ऊंचाई वाले इलाके, हरी भरी वादियों में इन पलों को गुजार कर नए साल का पहला सूरज की पहली किरणों से आगे की ज़िंदगी भी हो रोशन। ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा बल्लारी, चिकमंगलुरु, ऐसे कई पहाड़ी इलाकों में लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े कल हुई शराब की बिक्री ने। एक्साइज विभाग का खजाना भरने वाला दिन। रिपोर्ट के मुताबिक कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही 308 करोड़ की शराब सेल, जबकि पिछले साल 198 करोड़ की हुई थी शराब की बिक्री। कल दोपहर तक ही हुई शराब की खरीदी 7,76,042 बॉक्स सेल। IML के 4,83,715 बॉक्स, जिसमें 250.25 करोड़ का हुआ है व्यापार। 2,92,339 बियर की बॉक्स से 57.75 करोड़। तो कल रात और आज की रिपोर्ट छोड़कर ये फायदा हुआ है एक्साइज विभाग को। ये चिंता की बात है या फायदे की, ये भी है एक सवाल।
गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद एक और नया झटका। स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जांच में हुआ है ये बड़ा खुलासा। बाजारों में मौजूद इन दवाइयों की क्वालिटी जांच के बाद आई रिपोर्ट। राज्य के हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स में जांच 2023 से 24 और 25 अब तक में की गई कुल 7,420 दवाइयों के मॉडल की जांच में 400 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में हुई हैं फेल। ये सब कंपनियों की लापरवाही, बिना जांच बाजारों में बेचने का काम। आखिर किसके साथ हो रहा है ये खिलवाड़? इतना सब कुछ होने की जानकारी के बाद खिलवाड़ करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की चिंता कर रही है सरकार, कहा हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। नए साल के पहले ही दिन टला बड़ा हादसा, चमत्कारी रूप से बचे यात्री। रामनगर के कनकपुर में संगम घाट में बस का ब्रेक फेल, घाट की ऊंचाई पर खाई में गिरने से बची बाल बस। चमत्कारी तौर पर रुकी बस में थे 110 यात्री सवार। कनकपुर तालुका के सातनूर की संगम घाट की ऊंचाई पर शिवम कारेश्वर देवस्थान से भक्तों को ला रही थी बस, जो ठीक ब्रेक फेल होने से बेकाबू होकर गहरी खाई के किनारे रुक जाने से टला बड़ा हादसा। साल के पहले ही दिन बेंगलुरु सीसीबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 50 लाख का ड्रग सीज। नए साल के जश्न में ड्रग सप्लाई का प्लान। बेंगलुरु सीसीबी की पुख्ता जानकारी पर की गई छापामारी में मिली बड़ी कामयाबी। बेंगलुरु के चौकनहल्ली के अपार्टमेंट के पहले फ्लोर में 2 करोड़ 50 लाख कीमत के नशे के सामान के साथ और 4 मामलों से बड़ी मिकदार में नशे की दवाइयां जब्त करने की जानकारी दी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। नए साल से लग सकता है जनता को महंगाई पर महंगाई का झटका। जी हां, महंगाई की मार, नए साल पर भी लोगों की जेब पर पड़ सकता है असर। नंदनी मिल्क, वाटर बिल और बस टिकट बढ़ने का इशारा दे चुकी है सरकार। करंट बिल के साथ साथ गोल्ड की कीमत भी हो सकती है महंगी। दुनिया में किस तरह से होगा गुजारा, जनता की चिंता बढ़ा दी है इस महंगाई ने। 15 जनवरी से नंदनी दूध के दाम 5 रुपये बढ़ाने KMF ने बनाया है प्लान, तो पानी का बिल बढ़ाने का इशारा दिया है डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने। और बस टिकट के दाम बढ़ाने की बात कही है ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने। इन सब की सीएम से मिली इजाज़त, तो लग सकता है जनता को महंगाई का शौक। माइक्रो फाइनेंस में 15,000 महिलाओं के साथ धोखा, जांच करेगी पुलिस अधिकारियों की टीम। बेलगाम के जिला इंचार्ज मंत्री सतीश जारकीहोली ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस मामले की जांच और तहकीकात के लिए 3 पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस से लोन लेकर जिला में तकरीबन 15,000 महिलाओं को धोखा दिया गया है। फाइनेंस से लोन की ज्यादा रकम हासिल करने के झांसे में आकर महिलाएं लोन देने वालों से धोखा खा गई हैं, जिसमें महिलाओं से 100 करोड़ रुपए वसूल किए जाने की जानकारी है। इसलिए इसकी जांच पुलिस अधिकारियों से करवाकर धोखा देने वाले दलालों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस से परेशान नहीं होना चाहिए, कहा मंत्री सतीश जारकीहोली ने। पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी दांव पर। रायचूर जिला के देवदुर्ग तालुका हेमनाड़ गांव में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से कमज़ोर और गिरने की कगार पर। स्कूल आज या कल कभी भी गिर सकती है स्कूल। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की लापरवाही, स्कूल की इमारत की मरम्मत में नहीं ले रहे हैं कोई दिलचस्पी, जिसकी वजह से गांव वालों में गुस्सा। तो दूसरी तरफ स्कूल के बिल्कुल बगल में एक झील से मगरमच्छ अक्सर नजर आने से पढ़ने वाले बच्चों में डर का माहौल। स्कूल आने से भी डर रहे हैं बच्चे। इन सब के बीच बच्चों की जिंदगी और भविष्य ही दांव पर लगा है शिक्षा विभाग की अनदेखी पर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।